राधे राधे वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान का ध्यान करते हुए और आज स्वागत करते हैं रविवार के दिन आज के इष्ट सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए और विशेष करके विष्णु का ही आज का दिन भी विशेष करके माना जाता है। वैसे तो वार का विशेष रविवार को किसी भी देवी देवता को हम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन विष्णु भगवान का और सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए और आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए भगवान सूर्य का स्मरण पहले करते हैं। ओम बिभ्राट बृहत्पिबत सौम्यम मध्वायुरददग्गपता बभिहुतम वातजूतो जो अभिरक्षतित्मना प्रजाः उभोह पुरुधा विराजति उद्युतं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दिशि विश्वाज सूर्यम् आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। तो सूर्य नारायण की उपासना आज का सूर्य का दिन आत्मबल के लिए देखा जाता है, मनोबल को सपोर्ट करता है। आपकी कांति के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में सूर्य ही जिम्मेदार हैं। आपकी नेत्र ज्योति, आपके नेत्रों के प्रभाव सामने वाले पर कैसे पड़ते हैं, आपकी उपस्थिति कैसे सामने वाले को प्रभावित करती है, आपका अच्छा सूर्य ही उसका कारक होता है। जीवन में पिता का कारक सूर्य को कहा गया है, राज कृपा का कारक भी सूर्य को कहा गया है, और आपके कार्यों को, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन में जो शार्पनेस होती है वो सूर्य की कृपा से ही संभव होती है। तो सूर्य जो है वो कमजोर हों, तुला में बैठे हों तो नीच के कहलाएंगे, कमजोर कहलाएंगे। उसके अलावा अगर मेष में बैठते हैं तो सूर्य जो है बहुत अच्छे प्रभावी कहलाएंगे। सूर्य के कुछ अंशों तक उनका विशेष प्रभाव भी कहा गया है, लेकिन वैसे अगर बात करें तो सीधे सीधे मेष में मान सकते हैं कि कृतिका में रहेंगे और भरणी में रहेंगे तो अच्छे प्रभाव करेंगे। अश्विनी में एक बार को रहेंगे तो व्यक्ति को डिक्टेटर जैसा बना देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की बात है। और उसके अलावा अगर वृषभ में रहेंगे तो व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा सलाहकार होता है। उसको हम, जैसे मैंने कल भी कहा था, किंग मेकर शुक्र के साथ का सूर्य अगर वृषभ में बैठा हो, मिथुन में बैठा हो तो फिर लेखा हो गया, साहित्य हो गया, कला हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य का तो मालिक ही है समझ लीजिए, और जानता है। एक मधुर सी क्रूरता कह सकते हैं। बुधादित्य योग कर्क में अगर सूर्य बैठेंगे तो बनाएगा आपको तपस्वी, किसी चीज के लिए समर्पित। आप ज्ञान विज्ञान के साथ अपनी प्रतिभा को सामने प्रस्तुत करने में भी आप बहुत अच्छी स्थिति में बन जाते हैं। वहीं अगर सिंह में अगर सूर्य बैठ गया फिर तो अपने घर का हो गया, फिर तो वनराज हैं और उनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। उसकी प्रस्तुति भी अच्छी है, उसका मन भी अच्छा है, उसके उसके नहीं रहने पर भी उसके पीछे काम जो है वो उसके प्रभाव मात्र से ही, जैसे कि राजा न्यस्त चिन्ह कहलाता है। न्यस्त चिन्ह का मतलब हो गया कि राजा के चिन्ह, जो छत्र आतंकवाद जो दिखाई देते हैं वो दिखाई नहीं देने के बाद भी राजा राजा ही होता है। इसी प्रकार का सूर्य का भी, अगर वो सूर्य अपने कार्य के अपनी सीट पर बैठा नहीं भी है तो भी वो अगर सिंह का सूर्य है तो समझो वो वहां पर राजा ही है। कन्या में वही बुध के प्रभाव आएंगे, आपको लेखा, बैंकिंग और साहित्य सर्जन के संबंध में बहुत अच्छी मदद करता है। उसके अलावा वाणी आपकी कहें तो युक्त युक्त संगत से कहते हैं, सूझबूझ से भरी हुई। मनु बलोदी जी आपका स्वागत है, भावना पांडे जी आपका भी स्वागत है। उसके अलावा अगर तुला में सूर्य होगा तो नीच का हो गया, वहां पर प्रमाद आलस्य के साथ सूर्य भरा हो सकता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में सूर्य जो तुला में रहते हैं। यानी 15 अक्टूबर 15 नवंबर के बीच में जो सूर्य की स्थिति है वो तुला में होने से नीच कार्तिक जन्म दोष बन जाता है। नीच का मतलब ये होगा कि सूर्य की जो इतनी जरूरत थी वो पूरा नहीं पड़ पाता, तो वहां पर सूर्य के लिए फिर व्यक्ति को तो उसकी भरपाई अपने उद्यम से, अपने पराक्रम से करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि बहुत अच्छी मदद करते हैं। सूर्य चालीसा कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम रांग रींग रौंग स सूर्याय नमः, इनकी मदद ले सकते हैं। लाल रंग का पहनना, लाल, रूबी, रेड, मरून, पिंक, चेरी, इन कलर के इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहता है। और गुड़, गेहूं, चना, तांबा इत्यादि का इस्तेमाल और दान करना उस सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत मदद करेगा। उसके अलावा कहें तो वृश्चिक में अगर सूर्य बैठे हैं तो फिर मंगल के घर में फिर थोड़ा पराक्रम में डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, कलात्मकता भी आती है, लेकिन वो कलात्मकता थोड़ी रूखी रूखी सी होती है, लेकिन ज्यादा उसको हम डिक्टेटरशिप के तौर पर मानेंगे। लेकिन अगर वही सूर्य बृहस्पति के घर में जाके बैठा हो तो मान लीजिए कि नेतागिरी बहुत अच्छी चलती है। नेतागिरी का मतलब उनका विजन बहुत लंबा होता है और उनके साथ अगर कहें तो कुलीग्स, उनके जो अनुयायी हैं वो अच्छे जुड़ते चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति बनती है। वहीं शनि के घर में अगर मकर कुंभ में शनि सूर्य बैठेगा, यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो सूर्य भी अच्छा काम करेगा। अदरवाइज सूर्य यहाँ पर जो है शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण
थोड़ा सा प्रभाव उनका कम हो जाता है, और मीन में आकर के फिर वही बृहस्पति वाला स्वभाव, वो विद्याधनी कहलाता है, तपस्वी कहलाता है। वो बहुत एडजस्टेबल भी होता है, वो पराक्रम ज्ञान का रखता है, लेकिन साथ में नम्रता भी रखता है। तो ये सूर्य का मीन में प्रभाव होता है। तो ये सूर्य की अलग अलग स्थितियों में कहा, अलग अलग नक्षत्रों के प्रभाव भी आएंगे, कितने अंश पर बैठा उसके प्रभाव भी आएंगे। तो ये सब बातें मिलकर के एक सूर्य को तय करेंगे कि कुंडली में उसका प्रभाव क्या आने वाला है। और सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे बढ़िया माना गया। आदित्य हृदय पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षरम परम शुभम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक पशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम कहा गया है। सूर्य को रश्मि मंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यश्वम विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको हेशो तेजस्वी रश्मि भावन एष देवासुर गणा लोकान पाठगभस्त्री। तो सूर्य नारायण का ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, ये श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय के दौरान अगस्त्य ऋषि के परामर्श पर किया था। अगस्त्य को परामर्श किया गया, प्रभु बताएं आगे इतना जो है, इतना बलशाली पराक्रमी जो है वीर रावण सामने है, तो क्या किया जाए। रामचंद्र जी अगस्त्य के सामने अपनी जिज्ञासा रखते हैं। तो अगस्त्य ने सुझाव दिया कि आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र को मन में रखें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो आदित्य हृदय पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम, ऐसा आदित्य हृदय स्तोत्र का जो स्वभाव है वो। और सूर्य नारायण को जल चढ़ाना उतना आपको नहीं आता है तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः पर्याप्त काम करता है, बहुत बढ़िया। तांबा पहनना बहुत अच्छी मदद करता है आपके नेत्र ज्योति के लिए, आपके स्किन संबंधी किसी तरह की परेशानी हो उसके लिए, आपके प्रभाव कम हो रहे हो उसके लिए, आपको बॉस अथॉरिटी परेशान कर रहे हो उसके लिए, आपकी प्रेजेंटेशन खुद बहुत बढ़िया न जा रही हो उसके लिए। सूर्य का बहुत बड़ा रोल जीवन में है, और उसको इसका लाभ लेना बहुत कठिन नहीं है, इसका लाभ लिया जा सकता है। तो ये है सूर्य के। उसके साथ साथ विष्णु भगवान का, कि विष्णु भगवान का पूजन स्तवन भी सूर्य नारायण के आज रविवार के दिन अच्छा किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम हम लोगों को बताते हैं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम करें। विष्णु कृष्ण ऋषि के विश्व आत्मा परमात्मा चमुक्ता नाम परमागति अभ्य पुरुष साक्षी क्षेत्र योग क्षय योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह प्रभु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थान भूतादि द्रव्य संभव भावनो भरता प्रभु प्रभु ईश्वर। इस तरह से सूर्यनारायण के नाम विष्णु भगवान की स्तुति भी शुक्रवार को भी बहुत अच्छी फल देने वाली दी गई है। और भगवान विष्णु का तो क्या कहा गया, तो सभी चर्चाएं थी। वेदांत को ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् दैश्यो धर्मसमर्थस्यात् शूद्रः सुखमाप्नुयात्। तो विष्णु सहस्त्र नाम भी सभी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। विष्णु भगवान का नारायण को सवेरे उठ करके जल चढ़ाना कुछ काम बहुत जरूरी है, जो कि हर व्यक्ति को, चाहे आपकी आस्था हो, चाहे आपकी ना हो आस्था, चाहे आप किसी परिस्थिति में हो, चाहे आप कितनी दुर्गम स्थिति में हो, बिल्कुल विषम परिस्थिति में हो, तो भी आपको करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उद्यम की जरूरत नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए सवेरे जो है अपना सुबह उठे, जहाँ पर मौसम अनुकूल ना हो वहाँ पर जितना भी हो सके तो अपना स्नान ध्यान आदि करके और एक लोटा जल सूर्य नारायण को ओम घृणी सूर्याय नमः करते हुए, या फिर बहुत बढ़िया मंत्र सूर्य नारायण का बहुत सिद्ध मंत्र है, यही सूर्य सहस्रांश होते जो राशि जगतपते अनुकंपा इमाम भक्त्याग्रहणार्घ्यं दिवाकर सूर्य नारायण को उसे हाथ से ऐसे जल गिराते हुए सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया करें। और वहीं पर सूर्य नारायण के परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके, और जो भी है अपनी, उससे क्या होगा कि सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का मतलब होता है हमारी जो कॉस्मिक कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक रूप हो जाते हैं, और वो हमें जो है ऊर्जा देता है। और ऊर्जा ही तो मेन चीज है, जितने भी हम उद्यम कर रहे हैं, जितने भी प्रयास करते हैं ऊर्जा के लिए करते हैं, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य आत्मा जगत का तो सूर्य जो है पहले ऊर्जा का कलेक्शन अपना बढ़ाना चाहिए। दोनों हाथ खड़े थे, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं कोशिश शायद इसमें दिखाई देगा। तो दिख रहा, लेकिन हाथ ऊंचे करके हथेलियां सूर्य नारायण की तरफ करते हुए ऐसे आप देखें तो आपको महसूस होगा कि सूर्य नारायण से आने वाली जो रश्मि है, जो प्रभाव वहाँ का ऊर्जा जो है आपकी हथेलियों के बहुत बारीक संरचना होती है, इससे होते हुए आपके शरीर, आपके मन, आपके हृदय, आपके रक्त संचार तक उस ऊर्जा का प्रवाह एकदम हो जाता है, और वो ऊर्जा चैनल बनना कहलाता है, जो एनर्जी चैनल जिसे कहते हैं, वो आप खुद बढ़ जाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें सुगम हो जाती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि सूर्य नारायण से सवित्र मंडल से तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्